सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सुख कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रवाना यूटीसीआई में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, संपूर्ण व्याख्या तथा चित्र सहित। ये प्रश्न ऐसे हैं जैसे गागर में सागर, जो आपको सहायता करेंगे सभी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ ये हाई वैल्यूएबल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना, किंतु गुप्त साम्राज्य का सबसे पहला प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था तथा चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ। गुप्त वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत के नेपोलियन की उपाधि दी है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना, जिन्हें भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार 9 रत्नों से दमकता था। इन 9 रत्नों में थे बेताल भट्ट, धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, सकू, घटकपर, कालिदास, बारामहीर तथा बररुचि। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? ऑप्शन ए चिकली रत्ना, ऑप्शन बी अरुदेनार, ऑप्शन सी पेरुन देवनार या ऑप्शन डी तोयार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पेरुन देवनार। महाभारत एक लंबे काल तक केवल संस्कृत में उपलब्ध था, लेकिन वर्तमान में इस महाकाव्य के कई अनुवाद मिलते हैं। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में अनुवाद पेरुन देवनार ने किया था। मुगल बादशाह अकबर के कहने पर महाभारत का फारसी अनुवाद राज्यनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में ब्रिटिश सरकार की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के बाद रखी गई थी। 1854 में ही लंदन में एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1855 से प्रतियोगिता परीक्षाएं शुरू की गईं। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स को पहले कंपनी के निदेशकों द्वारा नामित किया जाता था। इसके बाद लंदन के हैलीवरी कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवाओं के पहले बैच के पर्यवेक्षकों को संबोधित किया था। हालांकि 2006 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की। वह ब्रिटिश रॉयल नेवी में एक अधिकारी थे, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 5, राजा कृष्णदेव राय किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शाहजहां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में 8 विलक्षण बुद्धि वाले लोग रखे थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार का सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी था तेनालीराम। तेनालीराम का वास्तविक नाम रामलिंगम था। सम्राट कृष्णदेव राय ने तेलुगु में प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 6, मच्छीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1555, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1525 या ऑप्शन डी 1526। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1555।
मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर मुगल बादशाह हुमायूं तथा अफगान सरदार नसीब खां एवं तातर खां के बीच हुआ था। इस युद्ध के द्वारा हुमायूं ने पंजाब पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने की थी, अर्थात मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसके बाद मुगल वंश का शासक हुमायूं रहा, जिसका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 को जीतने के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मुगल साम्राज्य का भार संभाला और इस साम्राज्य का विस्तार अकबर के शासनकाल में ही हुआ। इसलिए अकबर को ही मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी आगरा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए औरंगाबाद। राबिया उद दौरानी के मकबरे को बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में उसके पुत्र आजम शाह ने करवाया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह देखने में ताजमहल के समान लगता है। इस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इस मकबरे का डिजाइन अताउल्लाह द्वारा किया गया था। अताउल्लाह के पिता उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से आकार में छोटा है। इस मकबरे का गुंबद पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। गुंबद के अलावा दूसरा निर्माण प्लास्टर से किया गया है। इस मकबरे का दूसरा नाम दक्कनी ताज भी है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए अग्रसेन, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी पृथ्वीराज या ऑप्शन डी भानु प्रताप। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी हेमू। हेमू अर्थात हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू ने आदिल शाह के विरोधियों के खिलाफ 22 लड़ाइयां लड़ी और उनको जीता। पानीपत के द्वितीय युद्ध के पहले 7 अक्टूबर 1956 को हेमू ने एक दिन की लड़ाई लड़ी और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर नियंत्रण करने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय हेमू जीत के शिखर पर था। तभी एक तीर उसकी आंख में आकर लगा। वह बेहोश हो गया। इससे उसकी सेना में खलबली मच गई। घायल हेमू को पकड़ लिया गया और मुगल शिविर ले जाया गया। बैरम खान ने 13 वर्ष के अकबर से हेमू के सिर काटने के लिए कहा, लेकिन उसने एक मरते हुए व्यक्ति को तलवार से मारने से इनकार कर दिया। अकबर को अपनी तलवार से सर छूने के लिए राजी किया गया। इसके बाद बैरम खान ने उसे मार डाला। हेमू के सिर को काबुल भेजा गया। हेमू के समर्थकों ने पानीपत में उसके लिए एक स्मारक बनाया, जिसे अब हेमू की समाधि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी यामिनी वंश, ऑप्शन सी सुंग वंश या ऑप्शन डी मुगल वंश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यामिनी वंश। महमूद गजनबी यामिनी वंश का शासक था। यामिनी वंश की स्थापना सुबक्तगीन ने की थी। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से 1027 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वर्ष 1026 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। तब इस हमले में महमूद गजनबी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोग मारे गए थे। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। फिरदौसी महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे। फिरदौसी का पूरा नाम अबू अल कासिम फिरदौसी था। शाहनामा उनकी प्रसिद्ध कृति है। फिरदौसी फारसी भाषा के साहित्य के कवि थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।